पवन जी, ये जो अरावली का चल रहा है, तो इससे हम जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह भेजेंगे, तो इसके लिए जैसे किसान आंदोलन करा, इस आंदोलन की जरूरत होगी या पोस्ट कार्ड से भी ये चीज रुक सकती है? ये लॉ वापस हो सकता है 100 मीटर वाला? देखो वो या इसके लिए अभी, कोई मूवमेंट चाहिए ग्राउंड लेवल हाँ पे? देखो मूवमेंट, मूवमेंट जो है ना उसको, जब ये मैं इसके बारे में बता रहा था तो यही बता रहा था कि अरावली रेंज को बचाने के लिए आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, और आंदोलन खड़ा करने के लिए उसके स्टेप्स है। पहला, आपको पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता चाहिए जो इस मांग पे काम करने को तैयार है। तो अभी जो अरावली के ये जो मौसमी बुलबुले आए हैं, मौसमी लोग निकल के आए हुए हैं, ये तो सब 5-10 दिन बाद फरार होने वाले हैं, सारे गायब हो जाएंगे, तो भगलेंगे। उसके बाद में लोग कहाँ हैं? तो जो पहले हमको वो संख्या चाहिए ना, ऐसा जमाव लगा, ऐसा वो मूवमेंट का एडवांस स्टेज है। पहली स्टेज है कि भाई अरावली रेंज को बचाने की मंशा रखने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या देश में कितनी है। 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, तो अभी तो 100 भी नहीं है ना। अभी तो 100 भी नहीं है। बाकी जितने हैं वो तो वो तो सिटीजन को कोई स्टेप लेने को तो बोल ही नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं ज्ञापन देना है, आ जाना, मेरे को फोटो निकाल के भास्कर में लगवाना है, फेसबुक पे रील डालनी है। वो उसने डाला, उसकी तरफ से हो गई, अरावली खत्म हो गई, कहानी उसकी तरफ से मैटर खत्म है। और तो उन लोगों अरावली को तो बचाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो पर अरावली को बचाने में जो फैले हुए कार्यकर्ता हैं देश भर में, राजस्थान भर में, उनको आप चिन्हित कैसे करोगे, छांटोगे कैसे, या उनको एसोसिएट कैसे करोगे, उनको एक साथ कैसे लाओगे? तो कोई आपको मेथड चाहिए ना, जिस मांग जो ये प्रूव करती है कि लोग उसके अंदर एसोसिएट होना शुरू करें। तो उसका ये तरीका है। एक आदमी को जमाव लगाने के रोड पे के लिए रोड पे लाना वो बहुत आगे की बात है। पहली बात है, आज की डेट में भारत में या राजस्थान में दो क्वेश्चन का आंसर चाहिए अपने को। पहला, आज की डेट में भारत में और राजस्थान में कितने लोग प्रधानमंत्री को ये कहने को तैयार हैं? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, कितने लोग ये हिम्मत करने को तैयार हैं। जैसे जब बड़ा आदमी है, कोई बड़े आदमी को जब अगर मैं बोलूंगा कि भाई क्या आप प्रधानमंत्री को कह सकते हो क्या कि अरावली रेंज बचाए, तो मैं वो हिम्मत शब्द का इस्तेमाल करूंगा। हिम्मत का शब्द का क्यों इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि बड़े आदमी की औकात में नहीं आता ये कि भाई वो उसमें ये हिम्मत नहीं होती है कि वो प्रधानमंत्री को, क्योंकि हिम्मत से मेरा मतलब क्या है, उसको क्या भय है वो बताता हूँ। मान लो वो प्रशांत त्रिपाठी है, वो जो ये एनवायरमेंट फिलोसॉफी और ये स्पिरिचुअलिटी के भाषणबाजी देता रहता है, तो वो प्रशांत त्रिपाठी है। अगर वो लोगों को ये कह दे कि तुम प्रधानमंत्री को बोलो कि अलावली रेंज को बदलने का कानून चेंज कर, और उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। शाम तक वो इतनी गालियां खा चुका होगा, उसके पूरे करियर में जितने लाइक नहीं देखे हैं ना, उतनी तो गालियां सुन देख लेगा वो, नीचे ट्रोल हो जाएगा 5 मिनट में। क्योंकि वो लोगों को, अपने फॉलोवर को, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई आदमी बोलता है ना लोगों को, अगर कोई आदमी अपने फॉलोवर को ये बोले कि तुम प्रधानमंत्री को पत्र लिखो कि अरावली रेंज को बचाओ, तो इसका मतलब हुआ उसने अपने फॉलोवरों को पीएम का पीछा करने के लिए भेजा है, उसके पीछे भेज रहा है वो लोगों को। तो ये बहुत खतरनाक चीज है कि मजाक है, तो उसकी रेल बना देंगे ये, उसका यूट्यूब घड़ी दबा देगा वो, मतलब 1 मिलियन से सीधा 0.1 मिलियन पे पहुंचा देगा यूट्यूब उसको अगले दिन, तो भाई तेरे फॉलोवर ही उड़ा दिए, क्यों तू क्या प्रधानमंत्री के पीछे भेज रहा है तेरे फॉलोवर? तो वो लोग में ये वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई उनको पता है अगर हमने ऐसी बात बोली जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाती है तो हमको आईटी सेल ट्रोल करेगी, यूट्यूब हमारी घड़ी दबा देगा, तो ये मुद्दा हमको खा जाएगा। तो लोगों को खुद को रहना है जिंदा, अरावली अरावली को नहीं रखना है। तो फिर वो, तो मैं कहा था, हाँ मैं था, दो क्वेश्चन हमको देखने पड़ते हैं जो आप बात कर रहे हो ना मूवमेंट खड़ी करने की। तो उसमें पहला आंसर हमें ये चाहिए, आज की डेट में कितने अच्छा जो सिटीजन और छोटे कार्यकर्ता हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती, उसको आप बोलोगे प्रधानमंत्री को बोल सकता है क्या, वो बोल देगा क्या बोलना है बोल दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उसको कोई ज्यादा लोड नहीं है उसके पास। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, हमको एक आंसर चाहिए, भारत में या राजस्थान में आज की डेट में पर्यावरण बचाने वाले कितने लोग हैं? तो मैं कहता हूं लाखों हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पर्यावरण नहीं बचेगा या अरावली नहीं बचेगी,
फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ता है भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री को अरावली बचाने के लिए कहने की जहमत और हिम्मत उठाने को तैयार है। हिम्मत बड़े आदमी के लिए है, जहमत छोटे आदमी के लिए। आपके मेरे जैसे आदमी को हिम्मत नहीं चाहिए, आपके मेरे जैसे आदमी को जहमत उठानी पड़ती है, मतलब कष्ट, एक कष्ट लेना है। मेरे को पोस्ट कार्ड खरीदना है, लिखना है और भेजना है, इतना कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट होता है ये। मतलब जो जिस आदमी को कोई लेना देना नहीं है ना अरावली से, उसके लिए तो आप समझ लो कि उससे वो 1500 का खर्चा करवा दिया आपने, उतना उतनी उतनी तक उतनी इतनी जहमत हो गई है उसके हिस्से की। या ट्वीट करना, ये भी बहुत बड़ी जहमत है। या मतलब कोई भी काम जिससे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा है अपने को, सोसाइटी का फायदा मिल रहा है, अपने को नहीं है, तेरे को तो कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, वो उसके लिए एक तरह से कष्ट ही है, आपने कष्ट दे दिया है उसको, इसलिए मैं उसको जहमत बोल रहा हूँ। वो आदमी काम वही करेगा जिसमें कैसे न कैसे उसको फायदा होना चाहिए। केवल अरावली का फायदा, उसका कोई फायदा नहीं, तो उसके लिए वो जहमत है। तो पहला प्रश्न है, भारत में कितने लोग हैं जो अरावली को बचाने के लिए कष्ट या जहमत उठाकर प्रधानमंत्री को ये कहने को तैयार हैं? ये संख्या क्या है? तो आज तो 100 भी नहीं है। जो अरावली बचाने वाले जितने लोग ढोल लेके घूम रहे हैं, उनको आप बोल के देख लो कि भाई, तो प्रधानमंत्री को कह सकता है क्या, या कलेक्ट्रेट पे आके 100 लोगों का जमाव लगा के जो बात तू ढोल बजा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री को बोल सकता है क्या कि अरावली रेंज बचाओ? तो मना कर देगा, नहीं प्रधानमंत्री अपने तो नॉन पॉलिटिकल काम है, अपन राजनीति नहीं करते, या कुछ भी उल्टा सीधा जवाब चिपका के निकल जाएगा। या वो बोल देगा प्रधानमंत्री को बोलने से क्या होगा, तो भाई यहाँ मजमा लगा के तंबू लगाने से क्या होगा? जब प्रधानमंत्री से ही कुछ नहीं होगा तो फिर तो मतलब फिर किससे होगा? तेरे से होगा? किससे होगा? ये जिला कलेक्टर से होगा? वो होगा तो प्रधानमंत्री से ही होगा ना। तो पहली क्वेश्चन है वो संख्या। तो अ, वो एक संख्या चीज और बढ़ाने पूछ का, सकता हूँ मैं बीच में? नहीं अभी नहीं, एक मिनट ये फिनिश कर दूं मैं। तो वो संख्या बढ़ाने का तरीका क्या है? तो अगर मान लो 100 लोग ये कष्ट उठाने को प्रधानमंत्री को कहने को तैयार हैं, तो वो 10 आदमी निकलेंगे ना आपके पास में जो इसके लिए फिर रोड पे आने को तैयार है। तो अभी तो वो 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो किसान आंदोलन में तो वहां तो मजमा 2 लाख का था, मतलब जरूरत पड़ने पर 10 लाख लोग आने को तैयार है, तभी तो 1.5 लाख पहुंचे वहां, 1-1.5 लाख पहुंच गए। वरना वहां पे बेकिंग 10 लाख की चल रही है, तब 1-1.5 लाख पहुंचते हैं असल में, क्योंकि वो रोटेशन भी था। लोग सैकड़ों की संख्या में 2-4 महीने रहते थे, चले जाते थे, नए आ जाते थे, फिर वो चले जाते थे, फिर नए आ जाते थे, वहां पे ये साइकिल चलती रही। टोटल 1-1.5 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, किसान आंदोलन में 5-7 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसलिए उस जमाव को वो सस्टेन कर पाए थे असल में। ठीक है ना? तो वैसा ही यहाँ पे है। तो अब ऐसे लोगों को सोसाइटी में दो चीजें करनी होती है, ऐसे लोगों तक पहुंचना या छांटना, उन तक जाना। कैसे पता लगाओगे? तो उसका तरीका यही है कि हम जब ये टास्क देते हैं सिटीजन को कि भाई तुझे अरावली रेंज बचानी है, कहाँ पीएम को चिट्ठी दे सकता है, यूपीआई भेज सकता है, या ट्वीट भेज सकता है क्या? तीन में से कोई भी एक काम कर सकता है क्या? अगर वो मना कर देता है तो बात खत्म हुई, आगे चलो, आगे चलो। ऐसे करके ये वो स्टेप है कि मास मूवमेंट खड़ी करने के लिए आपको जो आगे जिस रास्ते पे जाना है, ये उसका पहला कदम है। हजारों की संख्या में अगर प्रधानमंत्री को लोग पोस्ट कार्ड या ट्वीट या यूपीआई द्वारा ये मैसेज ये कहना शुरू करेंगे, तो आपके पास ऐसे सैकड़ों लोग कार्यकर्ता उपस्थित होंगे तब, जो अरावली के मुद्दे पे दिल्ली में जाके धरना लगा सकते हैं, या अरावली के लिए, वो अरावली रेंज बचाने के लिए और कोई किसी प्रकार का जुलूस, मोमेंटम कुछ भी कर सकते हैं।